Good morning, students. Yesterday we are discussed about coarse food grain crop like jowar, bajra or maize, and today we are discuss about the pulses. Pulses is an important ingredient of vegetarian food as these are rich sources of protein. पल्सिस जो है, जो दालें जो है उन ये हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट वेजिटेरियन फूड है और ये जो है दालें जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स भी है. दीज आर दी लेग्यू क्रॉप विच इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन. पल्सिस जो है, जो दालें जो है मिट्टी के अंदर जो है नेचुरल फर्टिलिटी को जो है किसी भी सॉइल की उसको इंक्रीज करती है. अगर दालों को हम लगाते हैं किसी खेत के अंदर या किसी भी हेक्टेयर के अंदर तो उसके अंदर जो है अपने आप ही नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण. क्योंकि किसी मिट्टी के अंदर जो है नाइट्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस मिट्टी में जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी वो इतनी ही फर्टाइल लैंड होगी. तो दालें जो है ये नेचुरल फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज करती है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है दालों का सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है. द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस इन द country is largely concentrated dry land of Deccan and Central Plateau and northwestern part of the country. इंडिया के अंदर मोस्टली जो पल्सिस का जो कल्टीवेशन किया जाता है या पल्सिस की जो खेती की जाती है वो कहाँ कहाँ पे होती है. एक तो डक्कन प्लेटू के अंदर, एक सेंट्रल प्लेटू के अंदर और एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. दिखा देता हूँ आपको मैप के अंदर. ये जो है ये वाला जो एरिया है ये डक्कन प्लेटू का है, ये सेंट्रल प्लेटूज है और ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है. जैसे ये हरियाणा के अंदर जो है दालों का उत्पादन किया जाता है, राजस्थान के अंदर, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे बेसिकली दालों का उत्पादन किया जाता है. पल्सेस ऑक्यूपाई अबाउट 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री. टोटल क्रॉप्ड जो एरिया है इंडिया का उसमें से 11% जो एरिया है उसके ऊपर जो है दालों की खेती की जाती है. टोटल जो क्रॉप्ड एरिया है हमारा उसमें से 11% एरिया के ऊपर जो है दालों की खेती की जाती है. बीइंग रेन फेड क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड द यील्ड ऑफ पल्सेस आर लो एंड फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये जो दालों की जो खेती होती है बेसिकली इसके लिए जो है इतनी रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. ड्राई लैंड एरिया के ऊपर भी जो है पल्सेस की खेती की जाती है और जो यील्ड है इसकी पर एकड़ के अंदर जो है इसकी प्रोडक्शन कितनी है ये लो ही होती है और फ्लैक्चुएट भी करती है ईयर बाय ईयर. कई बार जो है ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हुई, अगली बार उससे भी ज़्यादा हुई, नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा हुई, फिर कम हुई. ये जो है फ्लैक्चुएशन पाई जाती है दालों की खेती के अंदर फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब हर साल ये नहीं है कि फिक्स है कि इतनी होगी. तो फ्लैक्चुएशन जो है लगभग आती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. बट जो है इसकी यील्ड जो है पर हेक्टेयर जो उत्पादन है इसका वो लो ही होता है, ज़्यादा नहीं होता. ग्राम एंड तुर आर द मेन पल्सेस कल्टीवेशन इन इंडिया. ये दो जो दालें हैं ग्राम और तुर, ये जो है मेन जो दालें हैं उनमें से दो है ये. तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज फॉर ग्राम. ग्राम इज कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया. जो ग्राम जो है उसकी जो खेती की जाती है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के ऊपर की जाती है. सब ट्रॉपिकल एरिया जो होता है वो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास का एरिया होता है. 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसके आसपास का जो एरिया होगा वो सब ट्रॉपिकल एरिया जो है उसको बोल देते हैं. तो ग्राम इज कल्टिवेटेड और सब ट्रॉपिकल एरिया. इट इज मोस्टली ए रेन फेड क्रॉप कल्टीवेशन थ्रू रबी सीजन इन ए सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ये जो ग्राम जो है ये बेसिकली रबी की क्रॉप है. जब गेहूं का उत्पादन किया जाता है उसी टाइम जो है इसको भी, जब गेहूं को बोया जाता है उसी टाइम जो है इसको भी बोया जाता है. बेसिकली ये पाई कहाँ जाती है सेंट्रल के अंदर, सेंट्रल
वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो एरिया है, देख लीजिए आप, ये हमारा जो है सेंट्रल पार्ट है। मैं आपको बोल रहा था कि 23.5 डिग्री लैटीट्यूड, ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री है जो भारत के मध्य से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोल देते हैं। यहाँ पे जो ये सेंट्रल जो एरिया है यहाँ पे ग्राम की खेती की जाती है, और इसके साथ साथ जो है वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे जो है कंट्री के अंदर जो है ग्राम की खेती की जाती है। जस्ट वंस और 2 लाइट शावर ऑफ इरिगेशन आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द क्रॉप सक्सेसफुली। इसके लिए जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 1 और 2 लाइट शावर भी अगर हो जाए या रेनफॉल जो है कम हो जाए थोड़ी बहुत ही हल्की हल्की, तो हल्की सी इरिगेशन फैसिलिटी हो तो उसी के साथ ही जो है ये सक्सेसफुली ग्रो कर लेती है। बेसिकली ये जो खेती है ये कहाँ कहाँ पे की जाती है, हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर जो है ग्राम की खेती की जाती है। टोटल क्रॉप्ड एरिया का जो है कंट्री के अंदर इसका 2.8% जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 2.8% के ऊपर जो है ग्राम की खेती की जाती है। लगभग 3% एरिया जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया का उसके ऊपर जो है ग्राम की खेती की जाती है। इसके साथ साथ जो है कुछ एरिया है जहाँ पे ग्राम की खेती की जाती है, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान आर द मेन प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस क्रॉप। द यील्ड ऑफ क्रॉप कंटिन्यू टू बी लो। जो इसकी जो प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो काफ़ी कम है और फ्लक्चुएट होता रहता है ईयर टू ईयर। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे जो है ग्राम की खेती की जाती है। हरियाणा, ये वाला जो एरिया है ये हरियाणा है। राजस्थान, यहाँ पे भी जो है ग्राम की खेती की जाती है। पंजाब, ये हमारा जो एरिया ये पंजाब है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पे बेसिकली जो है ग्राम की खेती ज़्यादा की जाती है। इनसे अलग जो एरिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनसे अलग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे ग्राम की खेती की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा अरहर। अरहर की जो है आपने दाल सुनी होगी, तो इसको ही तुर भी बोल देते हैं। तो अरहर के बारे में पढ़ते हैं। तुर इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट पल्सेस क्रॉप इन द कंट्री। तुर जो है हमारी कंट्री की जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्सेस क्रॉप है। इट इज़ आल्सो नोन एज रेड ग्राम या पिजन पी भी बोल देते हैं इसको। अरहर की जो दाल है उसको रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड एंड अंडर रेनफेड कंडीशन इन द ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। बेसिकली जो अरहर की जो दाल है उसके लिए भी ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती। ये भी मोस्टली जो है ड्राई एरियाज़ के ऊपर की जाती है। कौन कौन सा एरिया है, सेंट्रल पार्ट और सदर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है अरहर की जो खेती की जाती है। ये है हमारा सेंट्रल पार्ट और ये जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे अरहर की जो खेती जो है वो की जाती है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाई ओनली 2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द इंडिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया है जो इंडिया का उसके 2% एरिया के ऊपर जो है अरहर की खेती की जाती है। महाराष्ट्र अलोंग कंट्रीब्यूशन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तुर। महाराष्ट्र जो है ये हमारा जो महाराष्ट्र एरिया है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो अकेला स्टेट है ये 1/3 जो है टोटल प्रोडक्शन का 1/3 जो है लगभग 33% या उससे ज़्यादा उत्पादन अकेला महाराष्ट्र करता है। तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन जो है तुर्की वो अकेले महाराष्ट्र जो है वही करता है, 1/3 प्रोडक्शन करता है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ द क्रॉप इज़ वेरी लो एंड परफॉर्मेंस इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे जो है अदर लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका, देन गुजरात और मध्य प्रदेश। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी जो है ये भी
तुर की जो है या अरहर का जो है उत्पादन करते हैं, और प्रति हेक्टेयर जो इसका आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो पाई जाती है अरहर की खेती। पल्सेस जो है बेसिकली किसी भी पल्सेस का जो यील्ड है मतलब पर एकड़ में जो उत्पादन है वो काफ़ी कम पाया जाता है और ईयर टू ईयर जो है फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यही था पल्सेस के बारे में। पल्सेस जो है ये ख़त्म हो चुका है, कल जो है हम करेंगे ऑयल सीड्स से रिलेटेड। तो आज जो आपका होमवर्क है वो है, आप इस चैप्टर को जो 5th चैप्टर है इसके अंदर जो ये पल्सेस है इनको आप अच्छे से रीड करेंगे, और पिछला जो चैप्टर है उसको भी आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।